बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर में हमने कीबोर्ड के बारे में देखा, उसके बाद हमारे अगले दो लेक्चर पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में थे। आज का हमारा लेक्चर इनपुट डिवाइसेस की थर्ड टाइप सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के बारे में। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डायरेक्टली डाटा की एंट्री कंप्यूटर सिस्टम में करने के काम आते हैं। लाइक कीबोर्ड एंड माउस, इनमें कोई बीच में मैकेनिज़्म कन्वर्जन का इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि जो भी चीज़ होती है वो डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में चली जाती है। उसके बाद स्टोरेज से पहले अगर कंप्यूटर उसमें किसी किस्म की कन्वर्जन रिक्वायर्ड हो तो करता है, अदरवाइज़ वो इनपुट फौरी तौर पे कंप्यूटर में चली जाती है। तो ये एक क्विक और एफिशिएंट वे है डाटा इनपुट करने का कंप्यूटर के अंदर। दो मेजर टाइप्स होती हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की। पहले नंबर पे होती हैं स्कैनिंग डिवाइसेस और सेकेंडली हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस में जो हम कवर करेंगे, आपको डेफिनेशन जस्ट करनी होगी और पता आपको होना चाहिए कि फ़लाँ डिवाइस किस काम आता है। उसमें बारकोड रीडर है, इसके अलावा कुछ मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस हैं लाइक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन रीडर, MICR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR का मैकेनिज़्म ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, OCR मैग्नेटिक स्ट्रिप स्मार्ट कार्ड्स हैं। इसके अलावा स्कैनर, जैसे आपने नाम सुना होगा, उस तरह का इमेजिंग सिस्टम है। ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस में हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो इनपुट डिवाइसेस और डिजिटल कैमरे को देखेंगे, जिसमें ये सारे मर्ज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बार कोड रीडर से। बार कोड रीडर आपने अक्सर शॉप्स पे देखा होगा, बड़े स्टोर्स पे आप जाते हैं, उनके पास एक छोटा सा स्कैनिंग डिवाइस होता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स आप ख़रीदते हैं वो उन सब प्रोडक्ट्स को बारी बारी इस छोटे से स्कैनिंग डिवाइस के सामने लेके जाता है। जो भी शॉप के काउंटर पे आदमी बैठा होता है, उन्हें जैसे ही उस डिवाइस के सामने करता है तो एक बीप की आवाज़ आती है और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। घर में मौजूद आपकी जितनी भी अच्छी कंपनीज़ की प्रोडक्ट हैं, लाइक कोई सोप है, कोई शैम्पू है, वो आप उठा के देखें, उस पर आपको मुख्तलिफ़ विड्थ की कुछ लाइनें नज़र आएंगी। ये लाइनें कहलाती हैं बार कोड कहलाती हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट विड्थ की लाइनें होती हैं, ये बार कोड कहलाती हैं। UPC एक होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं। वो लाइंस ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, मतलब आप उनको पढ़ के कुछ अखज़ नहीं कर सकते, लेकिन मशीन रीडेबल होती हैं। उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम, मैन्युफैक्चरर की कंट्री, ओरिजिनल कास्ट, मैक्सिमम किस कास्ट तक आप इसको बेच सकते हैं, उसकी एक्सपायरी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी बार कोड के अंदर होती है। और उस बार कोड को रीड करने के लिए जो स्पेशल डिवाइस इस्तेमाल होता है, डैट इज़ कॉल्ड बार कोड रीडर। इसमें मैन्युफैक्चरर का नाम, आइटम की सारी डिटेल, सारा कुछ हमारे सामने आ जाता है। बार कोड रीडर का क्या काम है कि वो रीड करेगा इन बार कोड्स को, उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा और इन डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर उसके बाद पढ़ेगा और देखेगा। आप स्क्रीन पे अपनी देखें, नोटिस करें, आपको मुख्तलिफ बार कोड्स नज़र आ रहे होंगे और वो इन्फॉर्मेशन भी जो उन बार कोड से कंप्यूटर ने डिराइव की है। तो ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होते, लेकिन बार कोड रीडर इसमें से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसके बाद है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन रीडर। मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ जो कुछ भी लिखा जाएगा वो इसको रीड कर लेगा। चेक प्रोसेसिंग के लिए बैंक इसको इस्तेमाल करते हैं। नीचे जो भी अकाउंट नंबर, चेक बुक आप कभी घर में किसी की उठा के देखें, उसमें नीचे जो भी अकाउंट नंबर वगैरह की सारी डिटेल होती है वो उसको रीड करेगा। लोअर लेफ़्ट एज पे आमतौर पे जो चेक्स होते हैं, उनके लोअर लेफ़्ट एज पे आपको कुछ कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, उनमें चेक का नंबर, बैंक का नंबर, अकाउंट का नंबर, सब कुछ होगा। तो ये सारी डिटेल चेक के अंदर मौजूद होंगी। चेक आप किसी भी इंक से फिल कर लेंगे,
किसी भी इंक से फिल करने के बाद जब भी वो उस बैंक में जाएगा तो जो बंदा काउंटर पे मौजूद होगा वो आपने जिस भी इंक से फिल किया है वो ह्यूमन रीडेबल होगा, वो ह्यूमन बीइंग उसको पढ़ेगा और एक लाइन लगी हुई होगी जिसके साथ क्लियरली मेंशन होगा डोंट राइट बिलो दिस लाइन। तो उस लाइन के नीचे कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होंगे जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड होंगे और उनको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर इस्तेमाल होगा। फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल मार्क्स को रिकग्नाइज करने के लिए, उन्हें रीड करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं डिवाइसेस। उसमें से एक है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और दूसरा हमारे पास है OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। नाम से ही क्या जाहिर है कि OCR जो होगा वो कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करेगा, OMR जो होगा वो मार्क्स को रिकग्नाइज करेगा। OCR का क्या काम है कि ये जो भी प्रिंटेड कैरेक्टर होते हैं उनको पढ़ता है, लेकिन वो प्रिंटेड कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर फॉन्ट में होने चाहिए। फॉन्ट का मतलब होता है राइटिंग पैटर्न। कंप्यूटर में मुख्तलिफ राइटिंग पैटर्न मौजूद हैं जिनमें हर कोई एक फॉन्ट कहलाता है। तो स्पेशलाइज्ड फॉन्ट में होंगे, उनको वो रीड करेगा और फिर डिजिटल कोड में कन्वर्ट करेगा। अब OCR डिवाइसेस के साथ आमतौर पे एक छोटा सा ऑप्टिकल स्कैनर लगा होता है इन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। ये कहाँ पे OCR कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये जो यूटिलिटी बिल्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। फिर जो प्राइस टैग्स होते हैं, अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से आप कुछ शॉपिंग वगैरह करें तो वहाँ टैग लटक रहे होते हैं। जिस तरीके के साथ मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जनरल स्टोर से एग्जांपल दी कि वहाँ पे वो बार कोड्स को बार कोड रीडर रिकग्नाइज़ करता है, यहाँ पे आपके पास OCR का डिवाइस होता है जो उन टैग्स को जो शर्ट्स के साथ या किसी भी और आइटम के साथ जो आप इस तरह का ब्रांडेड ख़रीदते हैं लटक रहा होता है और उनको रिकग्नाइज़ करता है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का किस लिए इस्तेमाल होती है कि जो मुख्तलिफ मार्क्स आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जब पेपर्स देंगे, पर्टिकुलरली जो एंट्री टेस्ट वगैरह बच्चे देते हैं उनमें अपीयर होते हैं, वो देखेंगे कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके साथ जो स्मॉल सर्कल्स या स्मॉल स्क्वायर्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपने किसी मखसूस कलर के मार्कर या पेन से फ़िलअप करना है और फ़िलअप करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो इंक बिल्कुल भी आपकी बाहर ना निकले या आपका जो पेपर है उसे आपने बिल्कुल तह नहीं करना, ख़राब नहीं करना। उस पर्टिकुलर जो भी आपका सर्कल या स्क्वायर है इसके अलावा कहीं पे इंक का मार्क नहीं होना चाहिए। ये सारी हिदायत इसलिए जारी की जाती हैं कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका है वो थ्रू द कंप्यूटर चेक होता है और ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का जो डिवाइस है वो मार्क सेंसिंग डिवाइस होता है। डाटा को रीड करने के लिए लाइट बीम इस्तेमाल करता है। जितने भी सर्कल्स और रेक्टेंगल्स पेपर स्पेशली प्रिंटेड होता है, मतलब आम पेपर नहीं होता, थोड़ा सा ग्लेज्ड स्पेशली प्रिंटेड पेपर होता है, उसके ऊपर आप जब इस्तेमाल लगाएंगे तो वो रीड करेगा। अच्छे जो स्टैंडर्ड के टेस्ट होते हैं जैसे सेट है, GRE है, पहले मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट में भी ये सिस्टम यूज़ होता था, नॉट श्योर अबाउट रिसेंटली। तो वहाँ पे जो है ये ऑप्टिकल मार्क सेंसिंग डिवाइस इस्तेमाल होता था। स्क्रीन पे आपको एक ऑब्जेक्टिव रिस्पांस शीट नज़र आ रही है, इसको आप देखिए। इसमें आपने अपने रोल नंबर को भी इसी पैटर्न पे फिल करना होता था। फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल नंबर 4579 है तो फर्स्ट में से आप पहले 2 कॉलम्स को खाली छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वन में से आप 4 नंबर वाले जो ओवल शेप होगी उस अच्छी तरह से उसमें इंक फिल करेंगे। नेक्स्ट में आप 5 वाली में, उससे नेक्स्ट पे 7 वाली में, उससे नेक्स्ट में 9 वाली में, और सिमिलरली पूरा पेपर भी जैसे दिया हुआ है उसे फिलअप किया जाएगा। ऊपर करेक्ट और इनकरेक्ट पैटर्न भी दिए हुए हैं कि प्रॉपरली अगर आप फिल करेंगे तो तभी वो डिवाइस उसको रीड कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं रीड कर पाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और कार्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। इसमें इसकी बैक पे क्या होता है, हमारे पास एक मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा होता है। और प्लास्टिक कार्ड में, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स में इस्तेमाल होता है। बैंक्स की पहले ATM कार्ड्स में भी इस्तेमाल होता था कि जो भी पर्सनल आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन है, पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होगी, उसके अंदर वो सारी की सारी होंगी। जो भी सिक्योर इंफॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, वो इसके अंदर होगी।
फिर स्मार्ट कार्ड हैं, ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड की तरह के हैं। इसमें थिन माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप भी लगी हुई है। जो रिसेंटली यूज्ड एटीएम कार्ड्स हैं वो सारे ही स्मार्ट कार्ड्स हैं कि उनमें एक चिप भी लगी होती है टू मेक द सिस्टम मोर सिक्योर। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी सेव होती थी उसकी लीकेज का या उसकी हैकिंग का चांस होता था। इसमें क्या है कि ये जो है ये स्मार्ट कार्ड स्पेशल मशीनों में ही इंसर्ट हो सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए कोई मशीन है, एटीएम कार्ड के लिए कोई मशीन है, उसमें एंटर होंगे और स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस के साथ ही ये इंफॉर्मेशन पढ़ी जाएगी। मोबाइल सिम कार्ड्स जो हैं आपके, जो मोबाइल सिम कार्ड्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, स्मार्ट कार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का क्या काम है? फैक्स मशीन जिस तरह से टेलीफोन के ज़रिए आप वॉइस का इंटरचेंज करते हैं या आजकल मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए आप वॉइस और वीडियो दोनों का इंटरचेंज करते हैं, फैक्स मशीन ओवर द टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस का मतलब है लैंड लाइंस जो आपके पास टेलीफोन होते हैं, ओवर द टेलीफोन लाइन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने या रिसीव करने के काम आती हैं। फंक्शन इसका एग्जैक्टली टेलीफोन की तरह का ही होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, हैंड रिटन कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं। एक एंड पे सेंडिंग एंड पे भी आपके पास फैक्स मशीन होनी ज़रूरी है और रिसीविंग एंड पे भी आपके पास फैक्स मशीन होनी ज़रूरी है। फैक्स मशीन एक तरह का बड़ा टेलीफोन ही होती है जिसमें डॉक्यूमेंट को डालने के लिए या इंसर्ट करने के लिए एक स्पेशल प्लेस होती है, उसमें आप डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करेंगे। और जस्ट लाइक फ़ोटोकॉपी मशीन, जैसे आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन में जो भी आप डॉक्यूमेंट डालते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी हो जाती है, यहाँ पे ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी होकर आपके सामने आ जाएगा, लेकिन वो फ़ोटोकॉपी आपके एंड पे नहीं होगा। जो नंबर आपने अपनी फैक्स मशीन से डायल किया हुआ है, कोई लैंडलाइन नंबर, उसके पास जो फैक्स मशीन अवेलेबल है उससे वही वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट होके सामने आ जाएगा। तो इंटरनेट की इतनी पॉपुलैरिटी से पहले डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसमिशन का सेफेस्ट बल्कि पॉसिबल वे ही ये जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का वाहिद पॉसिबल वे ही फैक्स मशीन था। तो अब क्या है कि ये कन्वर्जन भी करती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है सारे प्रोसेस के बीच में। जो भी डाटा आता है उसको पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद ट्रांसफ़र करेगी, दूसरे एंड पे दोबारा जाके इसकी कन्वर्जन होगी। फैक्स मशीन की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन और फैक्स मोडेम। डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या है कि ये एक नॉर्मल फैक्स मशीन है, ऑफिस में यूज़ होती है। फैक्स मशीन ने आजकल भी ऑफिस में, बैंक्स में, दीगर इदाराजात में इस्तेमाल होती हैं। एक फैक्स मोडेम है। फैक्स मोडेम क्या है कि जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर ही जैसे इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए मोडेम है, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स को भेजने या रिसीव करने के लिए आप एक फैक्स मोडेम भी एंटर कर सकते हैं। फ़र्क इसमें क्या होगा कि फैक्स मशीन में जो इन्फॉर्मेशन भी आप एक एंड से दूसरे एंड पे भेजते हैं वो इन्फॉर्मेशन दूसरे एंड पे प्रिंट होके स्पेशलाइज्ड पेपर पे प्रिंट होके आपके सामने आ जाती है। जब आप फैक्स मोडेम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप एक एंड से जो भी चीज़ फैक्स करेंगे वो दूसरे एंड के कंप्यूटर पे आ जाएगी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और चाहें तो फॉर लेटर यूज़ उसको सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इमेजिंग सिस्टम्स भी एज इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। इमेजिंग सिस्टम में स्कैनर हैं जैसे आपके पास, कि इसमें आप स्कैन करते हैं। स्कैनर भी जस्ट लाइक फ़ोटोकॉपी मशीन होते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैनर में डालते हैं वो बजाय इसके कि आपको फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह उसको फ़ोटोकॉपी करके आपको दे, बल्कि वो उस डॉक्यूमेंट या उस पिक्चर को वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। तो काम क्या है इसका स्कैनर का या इमेजिंग सिस्टम का? इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट, ड्राइंग एंड फोटोग्राफ्स into digital form and stores it in computer system। अब हमारे पास इमेज स्कैनर जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट में भी आता है, जो हर इमेज को ब्लैक एंड वाइट ही कैप्चर करेगा, और कलर्ड स्कैनर्स भी हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास रास्टर ग्राफिक्स भी होते हैं।
तो रास्टर ग्राफिक्स एक टेक्निक होती है हमारे पास इमेजेस को मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स में दिखाने की। तो ये सारे हमारे पास डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में टाइप्स थी स्कैनिंग डिवाइसेस की। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में दूसरी चीज़ है हमारे पास ऑडियो इनपुट या वीडियो इनपुट। ऑडियो का क्या मतलब होता है? आवाज़। अगर हमने सिर्फ आवाज़ की फॉर्म में कंप्यूटर में कोई चीज़ डालनी है, जैसे मैं आवाज़ की फॉर्म में अब आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, आप मेरी तस्वीर नहीं देख रहे, तो डैट इज़ कॉल्ड ऑडियो इनपुट। अगर हमें सिर्फ आवाज़ की शक्ल में कोई चीज़ कंप्यूटर में देनी है तो डैट इज़ कॉल्ड ऑडियो इनपुट। इसमें स्पीच भी हो सकती है, लेक्चर भी हो सकता है, म्यूज़िक भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ऑडियो डालेंगे कैसे कंप्यूटर में? बाय यूजिंग द माइक्रोफोन। मतलब जो डिवाइस इस्तेमाल होगा फॉर ऑडियो इनपुट डैट इज़ कॉल्ड माइक्रोफोन। स्क्रीन पे आपको उसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है कि वो आपकी साउंड को रिकॉर्ड करें। साउंड एनालॉग होती है, कंप्यूटर आपकी डिजिटल मशीन्स हैं। साउंड को रिकॉर्ड करने के बाद कंप्यूटर पे उसको सेव करने के लिए वो क्या करेगी? वो उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट भी करेगी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और उसके बाद क्या होगा? ऑडियो इनपुट डिवाइसेस यही डिजिटल इनपुट मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करना, यही इनका काम है। अब हमारे पास ऑडियो डिवाइसेस सिर्फ आवाज़ को कैप्चर करते हैं। वीडियो डिवाइसेस या वीडियो कैप्चर डिवाइसेस या वीडियो इनपुट डिवाइसेस वो होंगे जो फुल मोशन रिकॉर्डिंग, आवाज़ और तस्वीर दोनों की हरकत व सकनात के साथ फुल मोशन रिकॉर्डिंग करेंगे। दैट आर कॉल्ड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। अब वीडियो जो होगी वो हमारी किसी एनालॉग डिवाइस लाइक वीसीआर वगैरह से भी आ सकती है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास क्या है? अच्छा, वीडियो को कैप्चर करने के लिए ज़रूरी होगा कि वीजीए कार्ड्स या वीडियो कैप्चर कार्ड आपके कंप्यूटर में लगा होना चाहिए। वीडियो कार्ड्स भी दो तरह के हैं, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड्स भी हमारे पास हैं और फुल मोशन वीडियो कार्ड भी हैं। अगर आपके कंप्यूटर में फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड लगा होगा तो सिंगल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम वो लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सिंगल फ्रेम का क्या मतलब है? वीडियो जो है ना वो कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स होती है, उनमें से हर एक किसी स्पेसिफाइड टाइम पे जो पिक्चर है वो फ्रेम कहलाती है। तो फ्रेम की सूरत में वो आप लेगा, फ्रेम बाय फ्रेम लेगा। और उसके बाद फुल मोशन वीडियो कार्ड हमारे पास क्या करेगा? ये तेज़ी के साथ फ्रेम लेगा और अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक भी ये ले सकता है। उसके बाद है आपके पास डिजिटल कैमरा। ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस की एक टाइप आपके पास क्या है? डिजिटल कैमरा है। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। ये इसका क्या काम है कि ये इसकी अपनी मेमोरी, इसके अंदर अपनी बिल्ट इन मेमोरी होती है, डिजिटली अपनी मेमोरी में इमेजेस को सेव करता है और लेटर ऑन जब मतलब इसकी मेमोरी अनलिमिटेड तो नहीं होती, कम होती है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर सिस्टम मेमोरीज़। लेटर ऑन जब इसकी मेमोरी फुल होने लगती है तो ये या जब भी आप चाहो फॉर परमानेंट रिकॉर्ड आप इसकी मेमोरी में सेव चीज़ों को मूव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल कैमराज इन पिक्चर्स को आपको एडिट भी करने देते हैं। जितनी ज़्यादा मेमोरी इस कैमरे की होगी उतनी ही पिक्चर्स आप इसकी मदद से ले सकते हैं। इससे फ़ोटोज़ बनाना बिल्कुल इनएक्सपेंसिव और फास्ट है। इसमें किसी फ़िल्म प्रोसेसिंग की जैसे हमारे ट्रेडिशनल कैमरास थे ज़रूरत नहीं होती। इंटरनल फ्लैश मेमोरी में सेव करते रहते हैं। इसके अलावा मेमोरी कार्ड्स भी लग सकते हैं और सब कुछ हो सकता है इसके साथ। ये था जी आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आप लोगों ने देख लिया सारा कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट को कंप्यूटर में डालने के काम आते हैं। इनपुट डिवाइसेस में सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। उसके बाद हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस और पॉइंटिंग डिवाइसेस के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी। आज हमने डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस देखे, ठीक है, जिसमें हमने स्कैनिंग डिवाइसेस और उनकी मुख्तलिफ टाइप्स देखी, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस देखे। अब आपका इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे।